हेलो। तो आज हम लोग प्रोफेसर्स अराउंड 966 डिव 3 का एफ वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या रहा है कि हमारे पास एन रेक्टेंगल दे रखे हैं और रेक्टेंगल का आपको डायमेंशन दे रखा है ए एंड बी, और आपको और आपके पास के पॉइंट्स हैं। तो आप जब भी किसी भी कॉलम या किसी भी रो को पूरी तरह से कलर करते हो तो आपको एक पॉइंट मिलता है, ये अर्न पॉइंट व्हेनेवर यू कंप्लीटली कलर इन योर वर्क कॉलम। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि 6,3 मेरे पास एक ट्रायंगल दे रखा है 6,3। ठीक है, तो इस तरह से बना लेते हैं। तो मेरे को बताना है कि मेरे को चार पॉइंट चाहिए। मेरे को अल्टीमेटली करना यह है कि 4 पॉइंट से ज़्यादा मेरे को स्कोर करना है। ठीक है, 4 पॉइंट से ज़्यादा या फिर 4 पॉइंट ही। तो मैं क्या करूँगा, जब भी मैं किसी कॉलम या रो को पूरी तरह से कलर कर दूंगा तभी मेरे को एक पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्रिएटली सोचूंगा कि भाई छोटा कौन है, कॉलम छोटा है या रो छोटा है। रो छोटा है तो रो को पूरी तरह से कलर कर दूंगा, तो भाई मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा। तो 3 हो गया अब, क्योंकि ठीक है अल्टीमेटली मेरे को ये को नेगेटिव है 0 करना है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 0 से स्टार्ट किया, एक इंक्रीज, एक आपने पूरी तरह से कलर कर दिया रो या कॉलम, तो इसको आप 1 कहते हैं। मैं कर रहा हूँ के से माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, एक तो मैं के माइनस कर रहा हूँ, बात सेम, दोनों का मार्क्स सेम। ठीक है, तो अभी मैं देखा, ठीक है, अभी मैं देखा कि अभी जो प्रेजेंट मेरे पास ग्रेड है, इसके पास 3 रो है और 5 कॉलम है। तो फिर से मेरे को एक पॉइंट हटाना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, डायरेक्टली सोचूंगा और बोलूँगा कि अ, पूरी तरह से मैं रो को फिर से कलर कर दूंगा, तो ये फिर से पॉइंट हो जाएगा। तो फिर मैं देखा कि भाई अब मेरे पास रो आपके पास 3 है और कॉलम 4 है, तो फिर से मैं रो को कलर करूँगा, तो फिर से ये पॉइंट घट कर 1 हो जाएगा। फिर से मेरे पास मैं देखा कि भाई मेरे पास कॉलम भी 3 है, रो भी 3 है, तो किसी को भी आप कलर कर दो, आपका कॉस्ट इससे रहेगा। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आपका है कि आपने कितने सेल को कलर कर दिया, सेल कलर, आपने कितने सेल को कलर कर दिया वही आपका कॉस्ट हो जाएगा। तो आपको बताने हैं कि मेरे को एटलीस्ट ये पॉइंट स्कोर करना है और मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, और मेरे पास काफ़ी रेक्टेंगल दे रखे हैं, एन रेक्टेंगल दे रखे हैं, तो मैं मेरे को मिनिमम कॉस्ट बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल आपका टेक इट और नॉट टेक इट वाला डीपी हो गया, नैपसेक जैसा डीपी है कैसा है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मतलब आप कोई भी एग्जांपल दे दो। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जांपल देख लोगे, तो इसमें क्या सोचूंगा, इसमें ये सोचूंगा क्या, इसमें यही सोचूंगा कि भाई अब कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा है, लेकिन कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। एन 1000 ही है और के आपका 100 ही है, तो आप आराम से 2 डी लगा सकते हो। तो मैंने जो सॉल्व किया है, मैंने सॉल्व किया है एन की स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था एन इंटू के। ठीक है, तो कैसे मैं करूँगा, जैसे कि मुझे मेरा पहला रेक्टेंगल है, ये दूसरा रेक्टेंगल है, तीसरा, ये चौथा। मैं इस रेक्टेंगल पर गया, मैं इस रेक्टेंगल पर गया और मैं बोला कि भाई इसमें से या तो मैं इस रेक्टेंगल को पूरी तरह से छोड़ दूंगा, तो मैं तो मेरा स्टेट कैसे चेंज होगा। मेरा एक सर फंक्शन है, वो फंक्शन जो कि मेरा रिटर्न करेगा कि मेरे को मिनिमम के पॉइंट करने में 0 से लेकर, ठीक है, कि कितना मिनिमम कॉस्ट ये बताएगा फंक्शन। ठीक है मेरा, तो अगर मैं कि भाई मैं इस सेल को, इस वाले रेक्टेंगल को लूँगा ही नहीं, तो मेरा स्टेट कैसे चेंज होगा। I+1 चल जाएगा, यानी कि मेरा पॉइंटर यहाँ चला जाएगा, और मेरा अभी के जो था, ये तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो के एज इट इज़ रह गया। और मैंने कॉस्ट क्या लगाया, मैंने कोई भी सेल को कलर नहीं किया था,
कॉस्ट हो जाएगा ज़ीरो। सिमिलरली अगर मैं बोलूँगा कि भाई मैं ना एक पॉइंट ले लूँगा इस वाले ट्रायंगल से, और मैं इस वाले ट्रायंगल से एक पॉइंट ले लूँगा, तो मैं फिर से दूसरे ट्रायंगल जाऊँगा और पॉइंट मैंने एक ले लिया है, तो के माइनस वन हो जाएगा, लेकिन मेरे को कॉस्ट लगेगा कि पॉइंट पर तुमने ले लिया, पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट पर कॉस्ट भी तो लगेगा। कॉस्ट क्या लगेगा, मिनिमम ऑफ, जो कॉस्ट मैं निकाल के दिखाऊंगा मैं कॉस्ट कैसे ले रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूँगा फंक्शन कि भाई मैं अब मैं दो पॉइंट ले लूँगा इससे, तो दो पॉइंट के लिए कुछ और कॉस्ट लगेगा, तो वो कॉस्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ फंक्शन ऑफ आई प्लस वन। मैंने बोला कि भाई मैंने सारा कलर कर दिया, सारा ट्रैंगल को कलर कर दूँगा, तो आपका कोई कॉस्ट आएगा, और आपका ए प्लस बी सेल, सॉरी ए प्लस बी पॉइंट मैक्सिमम किसी भी रेक्टेंगल से ले सकते हो। तो ये आप देख पा रहे हो कि पूरी तरह से ये रिकर्सिव सॉल्यूशन बन जा रहा है। तो मैंने क्या किया सिंपल कि जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कॉस्ट कैसे निकाला। तो लेट्स से आपका 5 क्रॉस 4, ठीक है। 5 क्रॉस 4 आपका रेक्टेंगल दे रखा है। तो मेरे को बताना है कि एक पॉइंट मेरे को चाहिए, तो मैं कितना सेल कलर करना पड़ेगा मिनिमम। तो मैं बोलूँगा कि भाई अभी छोटा कौन है, अभी चार छोटा है या पाँच छोटा है, चार छोटा है, चार में छोटा हुआ है तो कलर कर दूँगा, मेरे को कॉस्ट हो जाएगा चार। अब मेरे को दो पॉइंट चाहिए इससे, तो मैं देखूँगा अभी प्रेजेंट सिनेरियो सिनेरियो में देखो, अभी तुम्हारा जो कॉलम है, हाँ कॉलम वो चार हो चुका है, और रो भी चार है। तो जो तुम सब मिनिमम रहेगा ना, उसको मैं बोल दूँगा कॉस्ट। तो अभी कॉस्ट हो जाएगा 8, कि मैं इसको ही कलर कर दूँगा जो मिनिमम है मेरा, ठीक है। तो एक बात तुम ध्यान दे रहे होगे कि जब भी तुम मिनिमम वाले में से कलर करते हो, मान लो एन कॉमा एम है, ये रो है, कॉलम है, ठीक है। तो लेट से अभी करंट सिनेरियो में रो तुम्हारा कॉलम से बड़ा था, ठीक है। तो तुम कल पॉइंट लेने वक्त तुम ग्रेटली बोलोगे कि भाई मैं रो से ले लूँगा, ठीक है। रो से तो ले लोगे, बट इसकी वजह से क्या होगा, एक पूरे रो को तुम कलर कर दोगे, ठीक है, एक पूरे रो को तुम कलर कर दोगे, तो उसकी वजह से तो कॉलम क्या हो जाएगा, एक से घट जाएगा, एक से घट जाएगा, ठीक है, एक माइनस माइनस हो जाएगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि, और फाइनली क्या होगा देखो, फाइनली तुम्हारे पास एक सेल बचेगा, और एक सेल को तुम कलर करोगे तो तुमको दो पॉइंट सीधे मिल जाएगा, कि ये कंप्लीट कर देगा, तुम्हारे रो को भी कंप्लीट कर देगा, एक कॉलम को भी कंप्लीट कर देगा। जैसे इस केस में देखो, अगर मैं सारा का कलर कर चुका हूँ, तो मेरे को एक सेल बचा है कलर करने के लिए। इससे अगर मैं कलर करता हूँ, तो ये वाला जो रो है कंप्लीट हो जाएगा, और ये वाला कॉलम हो जाएगा, मेरे को सीधे दो पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आप 4 + 9, 4 + 5, 9 पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हैं, बट आप कभी एक पॉइंट नहीं ले पाओगे इससे, क्योंकि अब जब लास्ट सेल को आप कलर करोगे तो सीधे आपको दो पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो 9 से सीधा 7, मैंने कहने की तो 7 प्लस पॉइंट था इससे, इस सेल को कलर करने के बाद सीधा पॉइंट आपका 9 जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट था। तो मैं क्या करूँगा, मैं हर एक रेक्टेंगल पर जाऊँगा और मैं बोलूँगा मैं इससे कितने कितने पॉइंट ले सकता हूँ। तो या तो मैं ज़ीरो ले सकता हूँ, लेट्स से ए कॉमा बी था इस रेक्टेंगल का डायमेंशन, तो या तो मैं इस वाले रेक्टेंगल से ज़ीरो पॉइंट ले सकता हूँ, या फिर वन ले सकता हूँ, या फिर टू ले सकता हूँ। सिमिलरली मैं ए प्लस बी माइनस टू तक ले सकता हूँ पॉइंट, और एक और सारे के लिए मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, और एट द एंड मेरे पास अगर एक सेल बचा हुआ है, तो उससे मैं ए प्लस बी पॉइंट ले सकता हूँ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तो एक और मैं कोड आपको दिखाता हूँ। तो देखो, पहले मैंने सिंपल इनपुट ले लिया, एक वेक्टर मैंने बनाया, पेयर पेयर इंटू कॉमा इंट का, और
मैंने सारा रेक्टेंगल का वैल्यू इसमें डाल दिया। उसके बाद मैंने बोला सम इक्वल टू जीरो इसलिए रहेगा, क्योंकि मेरे को बताना कि अगर मैं पॉसिबल नहीं है के पॉइंट करना, अगर के पॉइंट करना पॉसिबल नहीं है तो आपको -1 रिटर्न करना है। तो आप मैक्सिमम पॉइंट कितना ले सकते हो? हर एक रेक्टेंगल से आप ए प्लस बी ले सकते हो। अगर सारे रेक्टेंगल का समेशन डायमेंशन का समेशन भी के इक्वल नहीं हो पा रहा है तो आप तो कभी भी के पॉइंट नहीं बन पाओगे। उस केस में आपको -1 रिटर्न करना है, ठीक है? तो मैंने ये बोल दिया कि -1 रिटर्न कर दो। उसके बाद मैंने डी पी बना लिया। मेन तो आपका रिकर्सन है, डी पी अपने वॉइस के लिए यूज़ कर रहे हो। और फिर देखो, अगर के आपका नेगेटिव हो जाएगा, से के जीरो नेगेटिव हो जाएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा ज़ीरो। और अगर मेरा इंडेक्स पहुंच गया एरे के एंड में, यानी कि मैंने कोई भी रेक्टेंगल, मैंने सारे रेक्टेंगल कवर कर लिए पर मेरा के पॉइंट नहीं बना, तो उस केस में बहुत बड़े नंबर को रिटर्न करूँगा, ठीक है? और ये तो मेमोराइजेशन के लिए, मेमोराइजेशन के लिए एक लाइन है। सेकंड केस में मैंने इस रेक्टेंगल का, उस इंडेक्स पर रखे रेक्टेंगल का मैंने डायमेंशन निकाल लिया और मैं बोलूँगा वैल्यू कितना पॉइंट मैं ले सकता हूँ। या एक्चुअली में आपको पॉइंट है, पॉइंट जो मैं ले सकता हूँ इस वाले रेक्टेंगल से, ये आंसर। और एक कॉस्ट, मतलब जब आप कोई भी पॉइंट लेते हो उसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा। तो पहला केस मैंने कंसिडर किया है कि इससे कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। सिंपल मैंने इस वाले रेक्टेंगल को एक तरह से छोड़ दिया, नॉट टेक, और कि एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि कोई पॉइंट मैंने इसे लिया नहीं। और फिर मैंने एक लूप लगा दिया कि जैसे आपका सिंपल आपका क्या था कि ए कॉमा बी दे रखा था, तो जो बड़ा वाला, जो मिनिमम वाला है उसको आप कलर करोगे, और जो मैक्सिमम वाला है वो एक से घट जाएगा, ठीक है? तो कॉस्ट तो कोई कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया। अगर ये बड़ा है तो मिनिमम क्या होगा, बी। बी मैंने कॉस्ट में ऐड कर दिया और ए का डायमेंशन को मैंने घटा दिया एक से, और पॉइंट मेरे को एक पॉइंट मिल जाएगा। तो इस वाले केस के लिए मैं फिर से फंक्शन कॉल कर दिया कि भाई कॉस्ट कितना लगेगा, और इस वाले से मैं एक ही पॉइंट लूँगा और मेरा के एक से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो पॉइंट मैं अभी तक ले चुका हूँ उसे डिक्रीज हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग मैं कॉस्ट ऐड करते जा रहा हूँ। और हर एक पॉइंट के लिए मैं कंसिडर करो, मतलब मैं एक रेक्टेंगल पर गया, बोला कि भाई तुमसे जीरो लूँगा, फिर मैं दूसरे रेक्टेंगल पर जाकर देखूँगा, या फिर मैं तुमसे एक पॉइंट लूँगा फिर दूसरे रेक्टेंगल पर जाकर देखूँगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। और फाइनली मैंने आंसर गेन कर दिया, और करता हूँ समझ आया होगा। ओके बाय।